क्या कभी किसी गंदी कार को देखकर ये सोचा है कि इसमें एक बिजनेस का मौका छिपा हो सकता है? अगर हाँ, तो ऐसा सोचने वाले और भी कई लोग हैं। राइज एंड स्केल में स्वागत है। आज हम एक डोर स्टेप कार वॉश सर्विस के बिजनेस प्लान को बारीकी से समझेंगे। एक ऐसा बिजनेस जो सुविधा और क्वालिटी दोनों को सीधे ग्राहकों के दरवाजे तक पहुंचाता है। हम सब अक्सर सड़क पर धूल मिट्टी से सनी गाड़ियां देखते हैं, पर क्या कभी ये ख्याल आया है कि रोज की ये जो आम सी दिखने वाली समस्या है वो एक कामयाब बिजनेस का शुरुआती पॉइंट बन सकती है? और यहां किसी छोटे मोटे मौके की बात नहीं हो रही है। अंदाजा है कि 2025 तक पूरी दुनिया में कार वॉश इंडस्ट्री का बाजार इतना बड़ा हो जाएगा। ये नंबर दिखाता है कि इस मार्केट में कितना जबरदस्त पोटेंशियल छिपा हुआ है। तो चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। हम शुरुआत करेंगे मार्केट में मौजूद अवसर से, फिर बात करेंगे ऑपरेशंस की, लागत की, मुनाफे की, और आखिर में एक पूरे एक्शन प्लान पर नजर डालेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये बिजनेस आइडिया इतना दमदार और सही समय पर क्यों माना जा रहा है। देखिए, ये सिर्फ एक मामूली कार वॉश नहीं है, यहां बात हो रही है डिटेलिंग की। इसका मतलब है गाड़ी को अंदर बाहर से गहराई से साफ करके उसकी असल चमक वापस लाना, और ये सब कुछ ग्राहक की अपनी जगह की सहूलियत पर होता है। तो सवाल यह है कि इस सर्विस की मांग इतनी क्यों बढ़ रही है? असल में इसकी कई वजह हैं। हमारी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, गाड़ियों को अच्छी कंडीशन में रखने की चाहत, पानी बचाने को लेकर बढ़ती जागरूकता, और यहां तक कि कुछ जगहों पर घर पर गाड़ी धोने पर लगी पाबंदियां भी, ये सारे कारण मिलकर इस सर्विस की जरूरत को और बढ़ा देते हैं। और यहीं पर यह बिजनेस और भी ज्यादा स्मार्ट हो जाता है। ये पर्यावरण के लिए भी एक बेहतर ऑप्शन है। सोचिए, जहां घर पर कार धोने में 60 गैलन से भी ज्यादा पानी बर्बाद हो सकता है, वहीं ये डोर स्टेप सर्विस अपना काम सिर्फ 4 लीटर यानी लगभग 1 गैलन पानी में कर सकती है। ये एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है। चलिए अब देखते हैं कि इस बिजनेस को चलाने के लिए किस तरह के सेटअप की जरूरत होती है। बस कल्पना कीजिए एक पूरे वर्कशॉप की जो पहियों पर चलता हो। ये देखिए, यही है इस पूरे ऑपरेशन का दिल। सारी जरूरतें, पानी, बिजली और सारे टूल्स, सब कुछ एक ही गाड़ी में। यही चीज इस बिजनेस को इतना फ्लेक्सिबल और असरदार बनाती है। और ये सिर्फ धुलाई नहीं है, ये गाड़ी को एक नया रूप देने जैसा है। बाहर की सफाई से लेकर इंटीरियर की डीप क्लीनिंग, इंजन की देखभाल और आखिर में एक चमकदार फिनिश तक, जो गाड़ी को एकदम शोरूम कंडीशन में ले आती है। इस तरह की प्रोफेशनल क्वालिटी के लिए खास उपकरणों की जरूरत होती है, जैसे स्टीम क्लीनर जो जिद्दी दागों को आसानी से हटाता है, और पावरफुल वैक्यूम क्लीनर जो अंदर के हर कोने को साफ करता है। यही वो मशीनें हैं जो एक आम धुलाई और एक प्रोफेशनल सर्विस के बीच का फर्क पैदा करती हैं। अच्छा, आइडिया तो जबरदस्त है, पर अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। इस बिजनेस को शुरू करने में पैसा कितना लगेगा, यानी शुरुआती निवेश कितना होगा? इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के हिसाब से कुल शुरुआती लागत लगभग 23.21 लाख रुपए आती है। अभी आंकड़ा शायद थोड़ा बड़ा लगे, लेकिन इसमें मशीन से लेकर शुरुआती महीनों के खर्चों तक सब कुछ शामिल है। तो ये पैसा आएगा कहां से? देखिए, प्लान ये बताता है कि इसका लगभग 25% हिस्सा यानी करीब 5.80 लाख रुपए खुद का निवेश होगा, जबकि बाकी का 75% हिस्सा बैंक लोन और फाइनेंस के जरिए जुटाया जा सकता है। इस शुरुआती लागत का एक बहुत बड़ा हिस्सा मशीनों पर खर्च होता है। सिर्फ स्टीम वॉशर और वैक्यूम क्लीनर जैसे जो मुख्य उपकरण हैं, उन्हीं पर करीब 14.90 लाख रुपए का खर्च आएगा। ठीक है, पैसा लग गया। अब बात करते हैं कमाई की। आइए देखते हैं कि आने वाले 5 सालों में इस बिजनेस की फाइनेंशियल ग्रोथ कैसी दिख सकती है। ये ग्राफ देखिए, ये ग्रोथ की एक शानदार कहानी बताता है। अनुमान है कि पहले ही साल में नेट प्रॉफिट 6.52 लाख होगा, जो 5वें साल तक बढ़ते बढ़ते 18.60 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। ये वाकई में एक जबरदस्त ग्रोथ है। आसान शब्दों में इसका मतलब ये है कि जब बिजनेस अच्छी तरह से सेट हो जाएगा तो कुल कमाई का 10% से ज्यादा हिस्सा सीधा मुनाफा होगा, और ये एक बहुत मजबूत बिजनेस की निशानी है। अच्छा, ब्रेक इवन एनालिसिस ये बताता है कि बिजनेस को अपने सारे खर्च निकालने के लिए कितना काम करना होगा, और अच्छी खबर ये है कि पहले ही साल में सिर्फ 32% कैपेसिटी पर काम करके भी ये बिजनेस मुनाफे में आ सकता है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। तो अब हम इस ब्लूप्रिंट के आखिरी पड़ाव पर हैं। यहां हम बात करेंगे बिजनेस शुरू करने के लिए जरूरी प्रैक्टिकल कदमों की, इसमें क्या जोखिम है और फायदे क्या हैं। किसी भी बिजनेस के लिए कागजी कार्यवाही सही होना बेहद जरूरी है।
ये उन ज़रूरी लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की एक लिस्ट है जिनकी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि MSME रजिस्ट्रेशन, GST और ट्रेड लाइसेंस। हर बिजनेस की तरह इसमें भी फायदे और चुनौतियां हैं। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका हाई प्रॉफिट मार्जिन, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है बाजार में पहले से मौजूद तगड़ा कंपटीशन। और जैसा कि सोर्स रिपोर्ट में कहा गया है, इस पूरे एनालिसिस का मकसद ही है संभावित उद्यमियों को निवेश के लिए प्रोजेक्ट की पहचान करने में मदद करना। मतलब यह सिर्फ एक आइडिया नहीं, बल्कि निवेश के लिए एक तैयार प्रोजेक्ट है। तो एक गंदी कार की समस्या से हमने एक पूरे बिजनेस ब्लूप्रिंट तक का सफर देखा। अब सवाल ये उठता है कि हमारे आसपास ऐसी और कौन सी रोज की समस्याएं हैं जिनमें एक बड़ा बिजनेस अवसर छिपा हो सकता है। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे ही और रोचक और ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए राइज एंड स्केल चैनल को सब्सक्राइब करें।